Welcome all the viewers. In this class, I am going to explain you people 9th class English. That's the poem Grabbing Everything on the Land. Grabbing means bringing everything on the land, means destroying everything, right? So in this poem, the poet has written all the incidents what came during the tsunami. What all things happened during the tsunami, that is explained by the poet here in this poem. ठीक है, सुनामी के वक्त जो कुछ भी हुआ था, जैसा हुआ था, जो हाल हुआ था, उन सारी चीज़ों को पोएट जो है इस पोएम में बताए हैं। कैसा हुआ था, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें तकरीबन इसमें हमको मिलती है। ग्रैबिंग एवरीथिंग ऑन द लैंड। ग्रैबिंग मतलब कि बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी ही बेदर्दी से हर चीज़ को फना कर देना, ज़मीन पे ला लेना का मतलब क्या है कि मट्टी के बराबर कर देना। ठीक है, एवरीथिंग हर चीज़ ऑन द लैंड ज़मीन पर। देखिए इसमें कितने फाइव स्टैंजा हैं। ठीक है, एक एक स्टैंजा करके मैं रीडिंग करके आप लोगों को उर्दू में इसका मीनिंग समझाऊंगी। देयर केम ए वेव लाइक ए ग्रेट हैंड। वेव का मतलब होता है लहर, पानी की जो लहर आती है वो कैसे आई? लाइक ए ग्रेट हैंड, जैसे कि एक बहुत बड़ा हाथ है किसी का, उस तरीक़े से आई वो लहर। ग्रैबिंग एवरीथिंग ऑन द लैंड, और वो लहर से क्या हो गया? वो लहर, वो जो हाथ था, हर चीज़ को ज़मीन पे ला लिया, मतलब कि हर चीज़ को मिटा दिया, बहा दिया। इट्स फिंगर्स ऑफ फोम सर्कलिंग राउंड। आप लोगों को मालूम है जब लहर आती है तो जो किनारे पे आता है वाइट कलर का होता है, झाग जो आता है किनारों पे नदियों के, समंदरों के, वो वाइट कलर का होता है। तो उसको, और कफ़ की तरह होता है, साबुन का जो कफ़ बनता है ना, उसकी तरह होता है, तो उस कफ़ को बोलते हैं फोम। इट्स फिंगर्स ऑफ फोम, जो कफ़ की तरह आता है वो उसके उंगलियों से कंपेयर कर रहा है यहाँ पर राइटर। सर्कलिंग राउंड, तो वो जो कफ़ था उसका आया से जो वेव का जो था ना, वो पूरा हर चीज़ को ऐसे उंगलियों को राउंड करके, सर्कलिंग राउंड पकड़ ले, उंगलियों की तरह काम करके वो हर चीज़ को अपने में पकड़ लिया। अपरूटिंग ट्रीज स्मैशिंग होम्स टू द ग्राउंड। अब ऐसे पकड़ने के बाद में क्या होता है, कोई भी चीज़ मजबूती से आ जाती है अपने हाथ में, उसी तरह ये लहर भी जो है हर चीज़ को अपने अंदर ले लेके क्या करी? अपरूटिंग। रूट मतलब मालूम है आप लोगों को? रूट जड़ों को बोलते हैं, पेड़ों की जड़ हो, किसी भी पौधों की जड़ हो, जड़ों को रूट्स बोलते हैं। अपरूटिंग मतलब कि ये जड़ों को ऊपर ला लेना, मतलब कि ज़मीन से उखाड़ देना। अपरूटिंग ट्रीज मतलब कि झाड़ों को उखाड़ दिए। स्मैशिंग होम्स, घरों को पूरा क्या करे? स्मैश करना मतलब कि आपको मालूम है ऐसे मसल देना, सारे घरों को ऐसे मसल दिए जैसा, और टू द ग्राउंड, पूरा घरों को पूरे बर्बाद करके ज़मीन पे गिर गए। इट एम्ड इट्स फिस्ट एट एवरीथिंग इन साइट, नथिंग कुड सर्वाइव दिस ड्रेडफुल माइट, पीपल रैन इन एंड आउट इन टाइम विद द टाइड, नोवेयर टू गो एंड नोवेयर टू हाइड। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इट एम्ड मतलब कि यहाँ पर एम्ड का मीनिंग होता है निशाना लगाना। तो कहाँ लगाया? इट्स फिस्ट किसको बोलते हैं? ऐसे घूंसा जब बनाते हैं ना, ये होती है फिस्ट एट एवरीथिंग इनसाइड, जो भी नज़रों के सामने आ रहा था, मतलब कि जो भी इसके रास्ते में आया था, हर एक के ऊपर उन्हें फिस्ट का निशाना, मतलब कि घूंसे का निशाना लगाया, मतलब कि मारते गया। नथिंग कुड सर्वाइव दिस ड्रेडफुल माइट। अब ये ड्रेडफुल मतलब कि ख़त्म कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, मौत के बराबर, उसको बोलते हैं ड्रेडफुल। माइट मतलब कि ताकत। अब उसकी जो ताकत थी ना, इतनी खौफनाक, इतनी ख़तरनाक ताकत थी उस लहर की कि उसके रास्ते में नथिंग कुड सर्वाइव, कुछ भी बाकी नहीं रहता। सर्वाइव करना मतलब कि बाकी रहना, कुछ भी बाकी नहीं रह सका। पीपल रैन इन एंड आउट, अब ऐसे में इंसान क्या करते हैं? अंदर बाहर एक बौरानी में भागते रहते हैं। विथ टाइम एंड विथ टाइड, लहर उठ रही, जैसे टाइम वक्त गुजर रहा, लहर उठते जा रही, उसी के बराबर इंसान अभी अंदर बाहर बेचैनी से होते जा रहे हैं। नोवेयर टू गो एंड नोवेयर टू हाइड, अब वो लोगों के पास कोई भी जगह नहीं है जहाँ जा सके अपने आप को बचाने या अपने आप को छुपाने के लिए, कोई जगह नहीं थी।
द हैंड वॉज बॉर्न इन द बेली ऑफ द ओशन। अब ये जो हाथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हाथ आया एक लहर का, लहर जो एक बड़ा हाथ बन के आई थी ना, इस हाथ की बात कर रहे हैं। कहाँ पैदा हुआ ये? इन द बेली ऑफ द ओशन। बेली किसको बोलते हैं? पेट के हिस्से को, इंसान के पेट के हिस्से को भी बेली बोलते हैं ना, मतलब कि ये समंदर के बीच के हिस्से से पैदा हुआ था ये लहर। फेड बाय प्लेट्स क्रिएटिंग द पोर्शन। और ये इसको ताकत कैसे मिली थी? प्लेट्स किसको बोलते हैं? यहाँ पर प्लेट का मतलब वो प्लेट नहीं है जो हम खाते हैं, बल्कि ज़मीन के अंदर जो है पत्थरे हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। रॉक्स मतलब कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की तरह पत्थरे होते हैं जो अक्सर हिलते रहते हैं, हटते रहते हैं, वो हमेशा हिलते रहते हैं। ठीक है, जो भी तूफ़ान आता है या ज़िलज़ला आता है, ये सारी चीज़ें जो है उनको प्लेट्स बोलते हैं। प्लेट बोलते हो छोटी मोटी चीज़ मत समझिए आप लोग। इस प्लेट का मतलब है बहुत बड़े बड़े, मतलब कि एक एक क्या बोलते हैं हम इसको, बड़े जो कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं ना, एक एक कॉन्टिनेंट, जैसे कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है पूरा, वो पूरा एक ही पहाड़ पे, एक ही पत्थर पे ठहरा हुआ है। ज़मीन के अंदर पत्थर है। अगर आप लोग सोशल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि ज़मीन के अंदर जो हिस्से हैं, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा जो है तीन हिस्सों में जो डिवाइड हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, सबसे अंदर का होता है कोर होता है, उसके ऊपर का होता है मेंटल, और उसके ऊपर होता है क्रस्ट। ठीक है, तो हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। क्रस्ट में जब हम ज़मीन के अंदर जाएंगे, जब समंदर क्या है, ज़मीन के लेवल से समंदर बहुत अंदर रहता है, अब उसके नीचे रहते हैं और वो प्लेट्स मतलब कि बहुत बड़े बड़े पहाड़। तो उन लोगों की जब हरकत होती है तो उनके एक दूसरे के लगड़ाव से क्या होता है, पानी का लेवल जो है एकदम बढ़ जाता है। तो पानी को ये लोग जो हिलते हैं, जो इनके हरकत की वजह से समंदर का पानी है ना बहुत ज़ोर से बाहर बह के आता है, जिसकी वजह से हम तूफ़ान बोलते हैं, जो आ रहा सो समंदरों में से ये होता है। ये तो समंदरों से तूफ़ान जो है ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, उनके लिए भी एक एक्शन होता है, उसके एक्शन का वो रिएक्शन होता है, जो समंदर में से बड़ी बड़ी लहरें जो है आके शहरों को, पूरे शहरों को तबाह कर देती है, गाँवों को तबाह कर देती है, बहुत सारा नुकसान करती है। फेड बाय प्लेट्स, फेड मतलब कि इन लोगों को ताकत मिलना। फेड का मीनिंग असल में क्या है? फीड प्रेजेंट टेंस है, और फेड जो है उसका पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब के हाल, पास्ट टेंस मतलब के माजी। ये इनको ग़िज़ा मिली, मतलब कि इनको ताकत मिली किससे? बाय द प्लेट्स, नीचे जो पहाड़ों की जो हरकत हो रही बोली ना में, उनकी वजह से जो ताकत मिली। तो ये पानी क्या हुआ? क्रिएटिंग द पोर्शन। ये पानी में इतना ज़ोर आया कि ये बाहर आके इतनी गड़बड़ मचाई। इट ग्रीव इन फ्यूरी, इट ग्रीव इन पावर। अब ये जो समंदर की जो लहरें आई है, ये जब बढ़ती है तो क्या होता है, एक इंसान को एक हैबत, एक वहशत दिलाती है। और इट ग्रीव इन पावर, और उसका भी एक पावर आता है। किसको आता है? लहर को आता है, इंसान को नहीं। द एंगर टू बी अनलिश्ड विद इन द आवर। और ये जो गुस्सा है, अब जब कोई चीज़ भी ज़ोर से आती है तो हम क्या बोलते हैं? गुस्सा आया, बहुत ज़ोर से आ गए, ज़ोर से मारे, ज़ोर से वो करे। क्यों? ज़्यादा गुस्से की एक इंटेंसिटी बताते हैं हम उसमें। ठीक है, ज़ोर से कोई चिल्ला दिए तो क्या समझते हैं कि उन्होंने गुस्से में है, ज़ोर से चिल्ला। इसी तरह ये भी उसी ज़ोर से आया है। टू बी अनलिश्ड मतलब कि लूज़ हो जाना, कम हो जाना। विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर। नो वन न्यू व्हाट वाज ऑन द वे, किसी को भी नहीं मालूम के रास्ते में क्या था। न्यू भी जो है पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को, माजी को पास्ट टेंस बोलते हैं, और इसका प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि हाल होता है नो, KNOW, नो। अब ये KNOW नो नहीं हो के नो क्यों होता है? ये ग्रामर की क्लासेस आप मेरी देखते रहिए, मैं उसमें आप लोगों को ये भी बता रही हूँ। बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के और बेसिक इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, पीपल वेर वर्किंग, चिल्ड्रन एट प्ले। अब किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा, क्या आने वाला है, क्या है, क्योंकि लोग सारे कामों में थे और बच्चे खेल में थे। ए श्रीक ऑफ सरप्राइज एज समबडी सो। अब कोई देखे कि ऐसा
समंदर में से बहुत बड़ी लहर आ रही, तो क्या होता है, शरीक मतलब होता है कि एक बहुत ही ज़ोरदार चीख होती है जो हैबत में चिल्लाया जाता है, उसको बोलते हैं शरीक। ए ह्यूज वॉल ऑफ वाइट हॉर्सेस गैलोपिंग एशोर। अब देखें तो समंदर के किनारे से कैसा दिख रहा, जैसे कि सफ़ेद रंग के घोड़े बड़ी तेज़ तरीके से इधर भाग के आ रहा है। जो मैं बताई ना आप लोगों को कि जो फोम होता है, फोम मतलब कि कफ की तरह वाइट जो होता है, तो जो वो वाइट फोम की तरह जो लहर बाहर आई है समंदर के, वो कलर में वाइट रहती है, और जब ऊंचाई से बहुत तेज़ी से इधर भाग रही, तो वो देखने में कैसा दिख रहा है, जैसे कि सफ़ेद घोड़े बहुत ही तेज़ी से भाग रहे हैं इधर। द बीस्ट डिसॉल्व अंडर द हीट। बीस्ट मतलब कि जानवर, डिसॉल्व मतलब कि घुल जाना। घुल जाने का मतलब यहाँ पे है कि ख़त्म हो जाना। अंडर द हीट, हीट का मतलब यहाँ पे कोई गर्मी की बात नहीं है, बल्कि ये लहर जो आई है, जो पानी का बहाव आया है, इसके अंदर आके क्या हुए, मर गए। तो यहाँ पे हीट का मतलब है प्रेशर, प्रेशर मतलब कि पानी का जो प्रेशर था। स्वीपिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर फीट। और यहाँ पर स्वीपिंग मतलब कि झाड़ देना, झाड़ देना मतलब कि साफ़ कर देना। क्या साफ़ कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स है यहाँ पे, मतलब कि कितने, सौों के, हज़ारों के, ऑफ देयर फीट, क्या करें, मिटाते गए। मतलब कि ये पानी के नीचे जितने भी आए सब कुछ बर्बाद हो गया। वो चाहे इंसान था या जानवर था या सामान था या घर था या बिल्डिंग थी या खेत था, जो कुछ भी था हर चीज़ को बर्बाद करके चले गए। अब देखिए लास्ट स्टैंजा है ये। देयर वॉज क्रैशिंग एंड क्रंचिंग एंड टेयरिंग अपार्ट, seeping its way into everyone's heart. Lives were lost, bodies found, brutally killed by a hungry hound. When the punch came with the force of an army, the few that survived understood the meaning of tsunami. ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या बता रहे हैं, देयर वॉज क्रैशिंग। क्रैशिंग मालूम है आप लोगों को, क्रैश करना मतलब कि तोड़ फोड़ देना या मसल देना। क्रंचिंग, क्रंचिंग मतलब कि कतर देना। टेयरिंग, फाड़ देना। अपार्ट, हर चीज़ को बहरहाल बर्बाद करना। ये हर वर्ड जो है, क्रैशिंग भी के वही है, बर्बाद करने की चीज़ है। क्रंचिंग, काट देना, कतर देना भी वही है, फाड़ देना भी, सारी चीज़ें ये क्या है, किसी भी चीज़ को बर्बाद करने की वर्ड सही है। सीपिंग इट्स वे इनटू एवरीवन्स हार्ट, अब हर एक के दिल में उसका रास्ता बनाना का मतलब क्या है, सीपिंग इट्स मतलब कि एक खौफ पैदा करना। लाइफ्स वेयर लॉस्ट, जान क्या हुए, जाना खो गए। बॉडीज़ फाउंड, मिले क्या, जिस्म मिल गए, मतलब कि मरे हुए लाशें, जानवरों के, इंसानों के, सबकी लाशें मिली। ब्रूटली बोलते बड़ी ही बेरहमी से, बेदर्दी से, किल्ड मारे गए, क़त्ल किए गए, काटे गए, बाय ये हंग्री हाउंड। हाउंड का मतलब होता है, देखिए हाउंड एक जानवर है जो तो कुत्ते मालूम है ना अपने को, कुत्तों के जैसा ही रहता है ये। जनरली ये वर्ड्स जो है एक हाउंड का बोलते हैं, सो स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में और कहानियों में, पोएम्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि एक कुत्ते की तरह लेकिन बड़े साइज़ में होता है, बहुत बड़े साइज़ का कुत्ता होता है ये। मतलब कि इसका नक्शा पूरा कुत्ते का जैसा रहता है, लेकिन बहुत बड़े साइज़ का होता है और बहुत ही खौफनाक होता है। बड़े बड़े दांत होते हैं जिससे इंसानों को आसानी से चीर फाड़ के खा सकता है। तो वो है एक हाउंड। यहाँ पे क्या है, हंग्री हाउंड। और जब ये जानवर भूखा रहता है तो कितना टूट पड़ के खाता है, तो उस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो तूफ़ान आया था उसकी तरह था, जो हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। When the punch came, पंच मतलब कि घूंसे को ही पंच बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है वो। केम विद द फोर्स ऑफ एन आर्मी, कैसे आया वो, जैसे कि एक आर्मी की, एक मिलिट्री की जो फोर्स आती है, बहुत सारे जो आ जाते हैं ना सोल्जर्स, जो सैनिक आते हैं बहुत सारे एक साथ ज़ोर से, उसकी तरह। द फ्यू दैट सर्वाइव्ड,
अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सुनामी। अब वो आगे जाने के बाद में जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे ना, वो लोग जो चले गए, वो जो मर गए वो तो चले गए, जो बच गए थे वो लोग समझ गए कि सुनामी किसको बोलते हैं, सुनामी कैसी रहती है। वो लोगों को समझ में आ गया कि सुनामी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पोएम का एक्सप्लेनेशन। ये पूरे पोएम्स आप लोगों के पूरे 9th क्लास के पोएम्स पूरे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे आपको। आप लोग समझ में आया है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और कंटिन्यूसली देखिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे ख़ास किसी भी लेसन के, किसी भी बुक के, क्लास के किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए उर्दू में, तो आप लोग कमेंट में भेजिए, मैं उसको भी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।